Welcome everyone. Today our drawing topic is drawing of weir. So we know that weir is a barrier constructed across a river or a canal in order to raise the water level. Suppose this is a canal or a river flowing in this direction, and across this river we have constructed a barrier. This barrier may be of stone masonry or brick masonry, or it may be of concrete. ये जो बैरियर है ये सीमेंट कंक्रीट से बना हो सकता है, ब्रिक मैशनरी का भी बना हो सकता है, या फिर स्टोन मैशनरी से भी बना हुआ हो सकता है। सो इसका काम क्या है, इधर अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल को राइज करना। ओके, सो इसकी ड्राइंग को हमें ड्रॉ करना है। सो एग्ज़ाम में आपको ये ड्राइंग इस टाइप से गिवन मिलेगी। ड्रॉ एल सेक्शन ऑफ ए ब्रिक मैशनरी ट्रेपिजॉइडल वियर क्रेस्ट, यूज द फॉलोइंग डिटेल्स, use your own sizes for other details if required. So first of all आपको गिवन है टॉप विड्थ ऑफ वियर, दिस इज 1.8 मीटर। सो मैं इनको आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। दिस इज द टॉप विड्थ ऑफ वियर, दिस इज 1.8 मीटर। देन डाउन स्ट्रीम बैटर, दिस इज 1:4। ये डाउनस्ट्रीम साइड में ये स्लोपिंग साइड प्रोवाइड कर रखी है वियर की, इसका स्लोप कितना है 1:4। देन अपस्ट्रीम सीमेंट कंक्रीट बैकिंग, दिस इज 1.2 मीटर्स। अब अपस्ट्रीम साइड में ये जो आप ट्रेंगुलर पार्ट देख रहे हो, दिस इज बैकिंग, ये सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई है, तो इसकी जो टोटल विड्थ है ये है 1.2 मीटर। देन हाइट ऑफ वियर ऑन अपस्ट्रीम इज 2 मीटर। इस हाइट को हम कहाँ से मेज़र करेंगे, इस लेवल से और यहाँ तक ये टोटल हाइट है 2 मीटर। यहाँ में स्प्रिंट है 2.3 दिया गया है, तो ये आप कितना लोगे इसको, 2 मीटर। देन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर अपस्ट्रीम, दिस इज 200 mm थिक विद सुटेबल सपोर्टिंग कट ऑफ वॉल्स। यहाँ अपस्ट्रीम साइड में ये एक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, इसकी थिकनेस है 200 mm, और यहाँ पे ये कट ऑफ वॉल्स प्रोवाइड की गई हैं। ये कट ऑफ वॉल्स इस फ्लोर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एंड सीपेज को रोकती हैं। देन लेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर अपस्ट्रीम, दिस इज 2.5 मीटर, 900 mm, 5.8 मीटर, 900 mm, 5.8 मीटर, 900 mm एंड 6 मीटर। तो ये आप यहाँ पे देखोगे 2.5 मीटर, देन 900 mm, 5.3 मीटर, 900 mm, 5.8 मीटर, देन 900 mm, फिर 6 मीटर से। तो यहाँ पे आप देखिए ये 5.3 मीटर इसने प्रोवाइड कर रखा है और क्वेश्चन में आपको 5.8 दे रखा है, तो दोनों में से आप किसी भी एक जगह पे इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सैंड फिलिंग बिलो फ्लोर, तो ये आपको इसकी थिकनेस दी गई है 150 mm, और उसके बाद है पडल कॉम्पैक्टेड, दिस इज 150 mm। सो ये जो कंक्रीट फ्लोर था, इस कंक्रीट फ्लोर के नीचे ये 150 mm थिकनेस की सैंड लेयर है, उसके बाद 150 mm पडल कॉम्पैक्टेड है, ठीक है। देन डाउनस्ट्रीम सिस्टर्न्स लेंथ इज 6 मीटर। ये डाउनस्ट्रीम साइड में सिस्टर्न प्रोवाइड किया गया है, इसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर। सिस्टर्न को हम प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम फ्लोर आफ्टर सिस्टर्न 10 मीटर, 900 mm एंड 15 मीटर्स। अब आफ्टर सिस्टर्न आप देखिए यहाँ से ये टोटल लेंथ है 10 मीटर, देन 900 mm की कट ऑफ वॉल है एंड 15 mm ये पिचिंग है, बोल्डर्स पिचिंग, ठीक है। देन शो स्टेनिंग वेल ऑफ सुटेबल साइज ऑन डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट चलते हैं इस ड्राइंग पे। ये जो पार्ट आपको शो कर रखा है, दिस इज स्टेनिंग वेल, और इसकी आपको डायमेंशंस जो है आपको एज्यूम करनी है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट टू ड्रॉ दिस ड्राइंग। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एट सेम लेवल, ये टोटल लाइन सेम लेवल पे है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से
150 mm पे ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इससे 150 mm ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करनी है सैंड फिलिंग के लिए। देन इससे ऊपर 200 mm कंक्रीट फ्लोर है, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, ये जो लेवल है सीमेंट कंक्रीट लेवल, इस लेवल से यहाँ वर्टिकली 2 मीटर अबव ये लाइन ड्रॉ करनी है। देन 1.8 मीटर इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आप इसको इसी लाइन को यहाँ नीचे ड्रॉ करके लेके आओगे इस लेवल तक, ठीक है। देन इसकी ये जो डेप्थ है यहाँ से और यहाँ तक की डेप्थ, इस डेप्थ को आपने मानना है यहाँ पे 300 mm। ओके, देन 150 mm इसको हॉरिजॉन्टली टर्न करना है। इसके बाद यहाँ से इसको फिर से टर्न करके वर्टिकली ये आपको यहाँ पे 500 mm लेनी है, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ देखिए आप, ये लेवल 300 है एंड 500, जो यहाँ से यहाँ तक की ये थिकनेस है, दिस इज़ 500 एंड इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस गिवन है यहाँ पे 300 mm। ओके, तो ये हमने एज्यूम की हुई है 300 एंड 500। तो ये हाइट कितनी होगी 300 एंड ये हाइट कितनी होगी 500 mm। ओके, इसके बाद इसको नीचे टर्न करना है। अब ये जो हॉरिजॉन्टली आप लोगे इसको आप कंसीडर करना है यहाँ पे 200 mm। ओके, इसके बाद वर्टिकली इसको टर्न करना है नीचे। तो ये जो हाइट है 400 mm है, लेकिन हम इसको थोड़ा और एग्ज्यूम करेंगे, एक्सटेंड करके इसको हम 600 कंसीडर करेंगे। ओके, 600 वर्टिकली। अब 3.2 मीटर इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। देन अगेन 600 mm इसको ऊपर टर्न करना है। अब इधर ये जो हमने लिया था 200 mm, तो सेम इधर भी 200 mm। देन इसकी हाइट अगेन 500, फिर से 150 mm इसको इधर टर्न करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन हो गए। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो 1.2 मीटर है ये बैकिंग की विड्थ जो है। तो इस पॉइंट से यहाँ 1.2 मीटर पे एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट को हम मिला देंगे। देन वर्टिकली इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप देखोगे ये इधर का पार्ट बन चुका है अब, और ये ब्रिक वर्क यहाँ पे शो करना है। ओके, ये नीचे कंक्रीट बेड है, कंक्रीट बेड को शो करना है। तो इधर इसकी डायमेंशन मिल गई हमें सारी। अब इसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर तक हम यहाँ पहुँच गए इस पॉइंट पे। इसके बाद 900 mm, ये जो 900 mm है ये कट ऑफ वॉल्स की विड्थ गिवन है हमें। तो 900 mm पे ये एक और मार्क कर लेंगे हम। इसके बाद 5.3 मीटर मिल गया हमें, ये पॉइंट मार्क कर लिया। अगेन 900 mm पे मार्क कर लिया। 5.8 mm पे 5.8 मीटर पे मार्क कर लिया। देन 900 mm पे मार्क किया, और लास्ट में 6 मीटर पे ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट मिला हमें, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हम वर्टिकली ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से वर्टिकली ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी जो हाइट है हमें गिवन नहीं है, लेकिन इधर देखिए ये 400 mm गिवन है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम जो हमें स्टार्टिंग में ये जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, इससे 400 mm नीचे तक ये लाइंस लेके आनी है हमने, ठीक है, दोनों वर्टिकल लाइंस। अब इसके बाद इसको इधर टर्न करना है और इसको इधर टर्न करना है। तो ये डायमेंशन आप कितनी लोगे इसकी, यहाँ पे आप इनको एज्यूम करोगे 150 mm, ठीक है। 150 बोथ साइड इनको टर्न करना है, 150 150। देन इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको गिवन है 200 mm, ठीक है। तो 200 mm ये वर्टिकली, देन इनको ज्वाइन कर देना है। ओके, अब आप ये देखो 900 mm टॉप विड्थ थी, और यहाँ आने के बाद कितनी होगी 1.2। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 900 mm प्लस 150 mm प्लस 150 mm, तो ये कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.2 मीटर। ओके, सेम इसी तरह से एक ये वॉल हमने ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। इसके बाद अब ये जो लास्ट बची है यहाँ पे, इसकी डायमेंशंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये दोनों वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है हमें स्टार्टिंग वाली लाइन से 400 mm बिलो तक, ठीक है।
इसके बाद दोनों को इधर टर्न करना है, इसको इधर टर्न करना है। तो टर्न कितना करोगे आप, 100 mm इधर और 100 mm इधर। इसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड इसको टर्न करना है, कितने mm के लिए, 200 mm, ये यहाँ पे लिखा है 200 mm। इसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टली टर्न करना है, इधर भी हॉरिजॉन्टली टर्न किया, कितना प्रोजेक्शन, 100 इधर और 100 इधर, ठीक है। इसके बाद फिर से वर्टिकली टर्न करना है इसको, ये कितना होगा भी 200 mm। देन इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो टोटल विड्थ हमें मिलेगी 1.3 मीटर। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 100 प्लस 100 200, 300, 400 प्लस 900, सो 900 प्लस 400 1300, और 1300 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 मीटर। ओके, और ये भी आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो इसकी टोटल डेप्थ को। फर्स्ट ये जो कंक्रीट फ्लोर था कितना था, 200 थिक। इसके बाद सैंड फिलिंग 150 mm, सो 200 प्लस 150। अब इसके नीचे पडल कॉम्पैक्टेड 150 था, तो ये 150, टोटल ये कितनी होगी, 200 प्लस 300, 500 टोटल। तो ये भी इधर कितना है, 500 टोटल है, ठीक है। ये जो इंक्लाइन लाइन है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एज्यूम करके 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब जो अपस्ट्रीम साइड का अपना पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। ये ब्रिक वर्क शो करना है, कंक्रीट वर्क जो है ये शो करना है, इधर पे हो गया। तो अब सारा जो अपस्ट्रीम साइड का पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद है डाउनस्ट्रीम साइड का, ठीक है। तो अपना ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक बार इसको कंप्लीट लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको कि ये सिस्टम की जो लेंथ है 6 मीटर दे रखी है हमें, इस पॉइंट से मेज़र करना है। यहाँ जो ये पॉइंट बनेगा इस पॉइंट से 6 मीटर, और यहाँ तक वर्टिकली इस पॉइंट तक, ठीक है। ये 6 मीटर है टोटल। अब ये जो प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ये एक एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस है, लाइक डेंटेटेड सिल हो सकता है ये। इसकी डायमेंशन हमें खुद से एज्यूम करनी है। जैसे इसकी जो हाइट है ये 500 एज्यूम की गई है, इसकी ये क्रेस्ट विड्थ है 900 mm। देन ये इधर स्लोपिंग साइड आपको प्रोवाइड करनी है, ये भी आप कितने भी एंगल पे अपनी मर्जी से ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये 200 थिक आरसीसी कैप है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है क्योंकि यहाँ तो इसने बोला है 300 थिक एंड 500 थिक। फर्स्ट लेयर 300, सेकंड लेयर 500 थिक है, ठीक है। फर्स्ट 300, सेकंड 500, तो 200 तो यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी कोई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये स्टेनिंग वेल हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये जस्ट आफ्टर द इस ये जो डेंटेटेड सिल बनाया था इसके जस्ट आफ्टर ड्रॉ करेंगे इसको। इसकी जो टोटल डेप्थ लेंगे हम इस लाइन से, दिस इज़ 3.5 मीटर। बोथ साइड ये जो ब्रिक वॉल्स हैं इनकी थिकनेस 200 mm लेंगे, और जो कंक्रीट की थिकनेस आएगी ये थिकनेस हम एज्यूम कर लेंगे 600 mm अप्रोक्स, ठीक है। आप 500 भी ले सकते हो, 700 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये स्टेनिंग वेल भी यहाँ पे बन जाएगा इसी तरह से। ये आपको फर्स्ट लेयर तक शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जब आपको ये आफ्टर स्टीलिंग बेसिन लेंथ गिवन है 10 मीटर, 900 mm, फिर 15 मीटर, तो फिर हम ये आगे एक्सटेंड करेंगे लाइंस को 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। देन ये 900 mm पे एक कट ऑफ वॉल, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी इन्हीं की तरह लेनी है, ठीक है, जैसे ये कट ऑफ वॉल्स हमने बनाई थी इसी तरह से। अब इसमें ये जो बेस विड्थ है 1.5 मीटर ली गई है, इसको आप यहाँ पे 1.2 मीटर एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो ये सेम उसी की तरह बन जाएगी। एंड इसके बाद ये 15 मीटर लेंथ है इसकी, इसको एक्सटेंड करना है, ये थोड़ा सा स्लोपिंग दे के आगे ये बनाना है, ठीक है। इसकी कोई भी लेंथ आप एज्यूम करोगे। तो ये है आपकी ड्राइंग। अब इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा डाटा पेपर में गिवन मिले, ठीक है। आपको टॉप विड्थ दे सकता है और इसकी हाइट दे सकते हैं, बाकी चीज़ आपको एज्यूम करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको ये एज्यूम करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट यही हो, ठीक है। आप इनको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये बस ड्राइंग में कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी ये आपको याद रखनी है, उसकी डायमेंशन कितनी लोगे,
वो भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे शो किया गया है, ये आपको खुद से एज्यूम करना है। ये जो हाइट है, ये हाइट भी आपने खुद से एज्यूम करनी है। इसके बाद जो भी ये जो लिखा गया है, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है, सैंड फिलिंग, बोल्डर्स, ठीक है। एक ये शीट पाइल यहाँ पे ड्रॉ करनी है जिसकी हाइट है 3 मीटर एंड थिकनेस इज़ 40 mm, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रॉ करनी है जस्ट आफ्टर दिस कट ऑफ वॉल। सो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बन के कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आपको एक ड्रॉप दिखाना है, यहाँ पे लेवल में ड्रॉप, ये अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल है, ये डाउनस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल है। तो यहाँ पे आप 0.5 मीटर 1 मीटर का ड्रॉप यहाँ शो करोगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब ये जो नीचे लेवल्स वगैरह लिखे गए हैं, ये इन्होंने एज्यूम किया था, जैसे बेड लेवल का RL 197.5 मीटर माना इन्होंने, ठीक है। ये कहाँ है, ये लेवल 197.5। इसके बाद हाइट इन्होंने 2.5 मीटर एज्यूम की, तो फुल सप्लाई लेवल कितना हो गया 197.5 प्लस 2.5 मीटर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर्स, ठीक है। देन फुल सप्लाई लेवल डाउनस्ट्रीम साइड में, तो यहाँ का लेवल था 197 मीटर्स। 197 में जब 2 मीटर इन्होंने ऐड किया तो 199 मीटर, 0.5 मीटर का इन्होंने ये ड्रॉप एज्यूम कर लिया था, ठीक है। इसके बाद बेड लेवल RL ऑफ क्रेस्ट, टॉप विड्थ ऑफ क्रेस्ट, डाउनस्ट्रीम बेटर 1:4, हाइट ऑफ क्रेस्ट अपस्ट्रीम ये 2 मीटर, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेट कर ली इन्होंने। ये कैलकुलेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये ड्रॉ करनी है ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद जो भी हमें इरेज करने हैं वो हम इरेज कर लेंगे। सो इन दिस वे दिस ड्राइंग इज़ कंप्लीटेड। तो अब मैं आपको ये लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो ये विड्थ थी, ये इधर प्रोजेक्शन थी, इसकी डेप्थ थी, ये हमने कैसे कैलकुलेट की हैं, ओके। और ये जो स्लोपिंग साइड है इसको हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इस विड्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सो देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पे इस लेवल तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट था, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट बन गया और ये इधर एक ट्रायंगुलर पार्ट बन गया, ठीक है। तो जितना ये है 1.8 मीटर, इतना ही ये होगा 1.8 मीटर, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी ये हाइट कैलकुलेट करनी हो तो क्या हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्योंकि देखिए यहाँ तक ये टोटल हाइट कितनी है 2 मीटर्स, ये 2.3 नहीं है 2 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 200 mm कंक्रीट फ्लोर था, 150 mm सैंड फिलिंग एंड 150 mm पडल कॉम्पैक्टेड। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल ये हाइट कितनी हो गई 2 मीटर प्लस ये कितना है 0.5 मीटर, तो 2.5 मीटर हो गया। अब इसके बाद ये लेंथ, ये जो हाइट है ये और ऐड करनी है इसमें, तो ये कितना है, इधर से देखिए आप, इधर ये कितना गिवन है 300 mm, ठीक है। तो 2.5 प्लस 0.3 मीटर्स, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी आपकी 2.8 मीटर्स, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना है कि ये इसने हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया। तो अब मुझे ये हाइट पता है इस ट्रायंगल की और ये स्लोप पता है, तो मैं इजीली ये फाइंड कर सकता हूँ कि विड्थ कितनी होगी इस ट्रायंगल की, ठीक है। सो देखिए, इधर मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूँ, इसका स्लोप है 1:4, इसकी हाइट है 2.8 मीटर और मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो इसकी विड्थ होगी x, ये कितनी होगी, ठीक है। तो x को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हाइट को हम इस 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 मीटर्स, ठीक है। तो क्या अब यहाँ से और यहाँ तक टोटल विड्थ को हम बता सकते हैं? यस, देखिए ये टोटल विड्थ कितनी थी 1.8 मीटर, 1.8 में जब हम 0.7 को ऐड करेंगे तो ये टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 1.8 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर,
ओके, तो ये हो गया 2.5। अब मैं यहाँ से वर्टिकली ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ तक मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आया अपना 2.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इधर हमने टर्न किया कितना, 150, इधर 150, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 150 150, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे टर्न किया 200 और 200, तो ये 200 और 200, ठीक है, और प्लस कितना था ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, तो इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गए। इनको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 0, 5 + 5 10, 10, 0, पावर 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 5 12, 12 2 एंड कैरी 1, 1 + 2 3, तो ये टोटल कितनी होगी 3.2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल विड्थ कितनी होगी इसकी 3.2 मीटर, और यहाँ पे यही है, ठीक है। सो इस टाइप से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके।